गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि मनोविकारी व्यक्तित्व का क्या लक्षण होता है। मनोविकारी विकृति मीन्स होता है कि साइकोपैथेटिक पर्सनालिटी डिजॉर्डर। तो साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिजॉर्डर की तो इसका आज हम कारण पर चर्चा करें, इसके कौन कौन कारण होता है जो कि इस डिजॉर्डर का कारण है। तो सबसे पहले यदि हम कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण आता है कि समाज विरोधी व्यक्तित्व के कारण। समाज विरोधी व्यक्तित्व के कारण में होता क्या है कि आज हम व्यवहार के जिस रूप में जो है समाज विरोधी या फिर मनोविकारी स्वरूप को जो किसकी संज्ञा देते हैं वह जो है मानव सभ्यता का प्राचीन समय से ही विद्यमान है। लेकिन यदि इसके सही कारणों के बारे में यदि हम निश्चित ढंग से कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि इनमें जो है व्यक्ति के बारे में अभी भी पर्याप्त इसका जानकारी नहीं मिल पाया है। क्योंकि वैज्ञानिकों को कुछ अध्ययनों से कुछ बातें सामने आई है और वो उनका कहना था कि समाज विरोधी व्यवहार एक ही कारण नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि एक ही प्रकार को जो है समाज विरोधी अध्ययन इसका व्यवहार विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग कारणों से होते हैं, जिसके कारण में व्यक्ति भिन्नता जो है पाई जाती है। फिर भी मोटे तौर पर इसका जो है यदि हम मनोविकारी व्यक्तित्व की यदि हम कारणों पर प्रकाश डालें तो सबसे पहला आता है कि न्यूरो जो है फिजियोलॉजिकल एंड जो है कंडीशनल एबिलिटी। तो इसमें जो है न्यूरो फिजियोलॉजी और की बात यदि हम करें तो विकारी जो है व्यक्तित्व में पाए जाने वाले जो है जो है आवेग या फिर अनुशासन के प्रति जो है सहन शक्ति का अभाव के लक्षण में जीवन के प्रारंभिक वर्ष जैसे कि बाल्य अवस्था से अनेक शोधकर्ताओं का विचार है कि उनका जो है प्रधान कारण में ही प्रकट होने लगता है। मतलब बाल्य अवस्था में जो है वो लक्षण प्रकट होने लगता है। अनेक शोधकर्ताओं का विचार था कि उसका जो है प्रधान कारण मीन्स के स्नायु मंडल के जो है अवरोधात्मक या फिर उत्तेजक जो है प्रक्रिया का जो है विसंतुलन होता है। कुछ विद्वानों ने अध्ययन करके ये बताया था कि जैसे कि एस्टॉट ने 1962 में अपने अध्ययन किया था। उनका कहना था इस संबंध में उसने कहा था कि जन्मजात आघात के जो है स्नायु मंडल के उच्च जो है अवरोधात्मक जो है केंद्र के में विकृति की घटना का उल्लेख किया गया है और जिनके फलस्वरूप जो है मनोविकृतियाँ हो जाने की संभावना रहती है, क्योंकि इन अवरोधात्मक प्रतिक्रिया के विकृति होने पर जो है व्यक्ति में जो है आंतरिक नियंत्रण की क्षमता नहीं रह जाती है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना था कि उसने विश्लेषण किया और इस बात का उसने माना कि इसका जो है इसका कहना था कि ये जो है मानसिक रूप से ये दुर्लभता के शिकार जो है और क्षतिग्रस्त मस्तिष्क वाले जो व्यक्ति जो है में जो है इसमें बनावट संबंधी दोष रहने पर भी मनोविकारी व्यक्ति में कोई भी लक्षण नहीं देखे गए हैं। और इस तरह से बहुत सारे अपने अपने अध्ययन की बात रखे हैं और इस तरह के अध्ययन में इससे स्पष्ट होता है कि जो है अनुकूलता का गुण नहीं रहने के कारण जो है इसके व्यक्तित्व विकारी जो है साइकोपैथिक या फिर समाज विरोधी एंटी सोशल हो जाता है। दूसरा है इसमें उत्तेजित होने की अभिलाषा। अब उत्तेजित होने की अभिलाषा की यदि हम बात करें तो कुछ विद्वानों का विचार था कि मनोविकारी व्यक्तित्व के जो है पीड़ित व्यक्ति में या फिर अपने ऊपर का कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है, क्योंकि वह सदा परिवर्तनशील होते रहते हैं और वह हर समय किसी न किसी प्रकार से जो है उत्तेजित होने रहने की लालसा रखते हैं।
क्योंकि इसकी जो है महत्वाकांक्षाएं की बात करें तो महत्वाकांक्षाएं जो है कभी भी स्थिर नहीं रहती और किसी भी एक जो है महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं किए बिना ही दूसरे और मुड़ जाते हैं। फिर तीसरा है इसका प्रारंभिक सामाजिक वंचना में क्या होता है कि मनोविकारी विकृति का जो है विकास जो है सामाजिक वंचना के फलस्वरूप हो जाता है। और खासकर जब बच्चे अपने जो व्यक्तित्व के विकार की सामाजिक वंचना के इसका जो है अपने जो माँ का जो है माँ के प्यार या फिर केयर इस तरह से यदि कुछ तरह या सने या फिर वंचित होते हैं तो इनका जो है अंत पारस्परिक संबंध में या फिर अनसामाजिकरण की समान प्रतिक्रिया जो है मनोविकारी स्वरूप की हो जाती है। फिर चौथा कारण है इसका चौथा कारण है कि त्रुटिपूर्ण प्रतिमान या फिर मॉडल या फिर एवं शिक्षण। तो इसमें क्या होता है कि अनेक लोगों या फिर माता पिता या बच्चों के बीच या फिर अथवा बच्चों के परिवार या सदस्यों के बीच की जो है त्रुटिपूर्ण जो है अंत क्रियाएं या फिर मनोविकारी या व्यक्ति के विकास में इसका जो है महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। इनके अनुसार जो है उन परिस्थितियों में पालने वाले बच्चों को जो है दोषपूर्ण की शिक्षा या फिर दोषपूर्ण शिक्षण होती है और क्योंकि उनके समक्ष जो है वयस्क की जो है इस व्यक्ति की भूमिका एवं या फिर उत्तरदायित्व में उसके प्रतिमान अच्छे नहीं रहते हैं। फिर दूसरा कारण का ध्यान या फिर समाज विरोधी व्यक्ति या फिर मनोविकारी व्यक्ति के विकास का जो है एक महत्वपूर्ण कारण है कि समाज के जो आदर्श या फिर नियम का परंपरा बनाए रखने में जो है सामाजिक व्यवस्था के या फिर सुदृढ़ होना आवश्यक होता है। लेकिन जब किसी कारण से या कारणवश सामाजिक व्यवस्था में उथल पुथल होता है तो समाज के जो है प्रचलित नियम फिर आदर्श में भी बदलाव होने लगता है और जो है समाज का विघटन होने लगता है। इससे जो सामाजिक शांति व्यवस्था टूट जाती है और जिससे कि अनियमितता या फिर अराजकता या फिर अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न होने लगता है। इन परिस्थिति में जो है व्यक्ति जो है परंपरागत आदर्श या फिर त्याग या परित्याग या समाज के बदलती परिवर्तन या फिर परिस्थिति के साथ जो है अभियोजन करने के तरीका को खोजने लगता है और इस प्रकार जो है समाज विरोधी आचरण का भी अपनाने लगता है। इस तरह की बात यदि हम सामने करें कि फिर भी इसमें होता क्या है, ये सब बावजूद देखने के बावजूद भी देखते हैं कि समाज व्यक्तित्व के जो है विकास में नारी दैहिक एवं जो है कुलता या फिर उत्तेजित होने के जो है अभिलाषा या फिर प्रारंभिक सामाजिक वंचता फिर त्रुटि प्रतिमान या फिर शिक्षण एवं ये सब सारी जो है सामाजिक विघटन का एक महत्वपूर्ण जो है हाथ होता है। धन्यवाद।